हेलो बच्चों, अभी 3 दिन तक हमने कंप्यूटर का बेसिक पढ़ा जो हमें कंप्यूटर पढ़ने से पहले ज़रूरत होती है। आज हम कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, कार्य कैसे करता है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कंप्यूटर, अभी जो 3 दिन हम पढ़े हैं वो बेसिक क्लास थे। कंप्यूटर पढ़ने से पहले आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं आप। देखिए, कंप्यूटर देखिए, अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आपसे कोई कंप्यूटर के बारे में क्या पूछ सकता है, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को किसने बनाया है, कब बनाया है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर आप एज ए कोर्सेज के बारे में कह देते हैं तो कोर्सेज के बारे में भी आपको बता दिया जाता है। ठीक, तो अच्छा ये बताइए, अगर आपसे कोई कहे कि कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है, तो कंप्यूटर की हिंदी होती है संगणक। कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है? संगणक। संग मतलब होता है संख्या, संग मतलब क्या होगा? संख्या। और गणक मतलब होता है गणना करना। गणक मतलब क्या होगा? गणना करना। यानी जो संख्याओं की गणना करता है उसी को संगणक कहा जाता है, उसी को कंप्यूटर कहा जाता है। अभी जैसे आप कहीं कोचिंग पढ़ने आ रहे हैं, आप कहेंगे जा रहे हैं कंप्यूटर पढ़ने, लेकिन अभी वही जगह कह दीजिए कि जा रहे हैं संगणक पढ़ने, तो कहेगा ओ देखो बौरा गया लग रहा है कि नहीं? तो यानी हिंदी नहीं जानते ना कई लोग, तो यानी कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है? संगणक। संग मतलब होता है संख्या और गणक मतलब गणना करना, यानी जो संख्याओं की गणना करता है उसी को क्या बोलेंगे? संगणक बोलेंगे, उसी को कंप्यूटर बोलेंगे। बात कर लेते हैं कंप्यूटर को बनाया किसने था। तो कंप्यूटर को बनाए थे कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर, आपको फोटो दिख रहा होगा बगल में, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया है। ठीक, ये हो गया कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछे कंप्यूटर क्या है, तो कह दीजिए जो संख्याओं की गणना करता है उसी को कंप्यूटर कहते हैं, और इसे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहा जाता है। यानी कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक का मीन्स, अच्छा ये बताइए, कहीं अगर आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, कहीं के लिखा हुआ देखते हैं ना, तो वहां पे क्या बिक रहा होता है? सब्जी? नहीं, वहां ऐसे प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं जो बिजली से रिलेट करते हैं। ठीक, तो यानी उन्हीं को क्या बोला जाता है? जो बिजली से चलता है उन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक बोला जाता है। कंप्यूटर भी बिजली से चलता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन, मशीन यानी यंत्र। आप कहेंगे यंत्र क्यों हुआ? अभी देखिए, आप इससे 4 घंटे 10 घंटे काम करा लीजिए, ये नहीं थकेगा, लेकिन आप थक जाएंगे, है कि नहीं? यानी ये मशीन है। अभी आप बारिश में भीग जाए, आपको सर्दी जुकाम बुखार पकड़ लेगा, ये बारिश में भीग गया तो सीधे कहेगा हमको एडमिट कीजिए। सर्दी जुकाम बुखार मलेरिया है, हैजा सब कुछ पकड़ लेगा इसको। ठीक है, तो यानी मशीन है, इसमें फीलिंग्स नहीं होते हैं, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोला जाता है। बात कर लेते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म की, तो सी का मतलब होता है कॉमन, कंप्यूटर। सी मतलब कॉमन, ऑपरेटिंग या ऑपरेटर। यह मतलब होता है मशीन। पी मतलब पार्टिकुलर, यू मतलब यूजफुल, ट्रेड या टेक्निकल, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। देखिए, कॉमन का मीन्स होता है बाबू सामान्य, ऑपरेटिंग का मीन्स चलाना, और ऑपरेटर का मीन्स चलाने वाला। ठीक, मशीन का मीन्स होता है यंत्र, पार्टिकुलर मतलब विशेष रूप से, यूजफुल मतलब उपयोगी, ट्रेड मतलब उद्योग या फिर जिसे व्यापार बोल सकते हैं, और टेक्निकल मतलब तकनीकी। एजुकेशन का मीन्स तो जानते ही होंगे, शिक्षा। रिसर्च मतलब खोज। देखिए, कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है वो डिपेंड करता है उसके यूज पे।
कि कंप्यूटर यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक, पहला सी मतलब कॉमन यानी सामान्य। कंप्यूटर सामान्य कार्य के लिए कहाँ यूज होता है, आधा ना लगाना भूल गए थे। देखिए कंप्यूटर सामान्य कार्य के लिए कहाँ यूज होता है, जैसे फोटो कॉपी निकालना हुआ, फोटो निकालना हुआ, फोटो एडिट करना हुआ, तो ये सब क्या है, कॉमनली यूज के लिए कंप्यूटर को यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए ओ मतलब होता है ऑपरेटिंग, और कहीं कहीं ऑपरेटर लिखा होता है, इसलिए हम आपको दोनों बता दिए। ऑपरेटिंग का मीन्स होता है चलाना, ऑपरेटर का मीन्स चलाने वाला। जैसे आप देखे होंगे ड्राइव का मीन्स होता है चलाना, और ड्राइवर का मीन्स चलाने वाला। ड्राइव का मीन्स चलाना और ड्राइवर का मीन्स चलाने वाला। ठीक, अब भाई अगर कंप्यूटर है या फिर गाड़ी है, चलाना है तो ड्राइवर चाहिए, और कंप्यूटर चलाना है तो एक ऑपरेटर चाहिए। ऑपरेटिंग मीन्स चलाना, लेकिन एक ऑपरेटर भी तो होना चाहिए चलाने वाला। सब गाड़ी टार्जन थोड़ी हो जाएगा कि अपने आप चलेगा। देखिए तो ड्राइव मतलब चलाना, ड्राइव मतलब चलाना और ड्राइवर मतलब चलाने वाला। वैसे ही होता है ऑपरेटिंग मतलब चलाना, और ऑपरेटर मतलब कहते नहीं ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, यानी कंप्यूटर को चलाने वाले हैं। और यम मतलब होता है मशीन, मशीन यानी यंत्र, कंप्यूटर एक यंत्र है ही, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। ठीक, अब पी मतलब होता है पार्टिकुलर। अच्छा ये बताइए पार्टिकुलर का मीन्स होता है कंप्यूटर विशेष रूप से कहाँ यूज होता है। अच्छा विशेष रूप से बैंक हो गया, मेडिकल हो गया, ना रहे तो ऐसा ही साफ हो जाएंगे 2-4 लोग दिन भर में। ठीक, तो विशेष रूप से यहाँ होता है, और बैंक तो डिपेंड ही होता है कंप्यूटर पे। देखिए कंप्यूटर पे ही कार्य होते हैं सारे, तो यहाँ विशेष रूप से यूज होता है, यानी एक ऐसा अब इसके बाद में। ठीक, और यू से होता है यूजफुल, यूजफुल यानी उपयोगी, उपयोगी तो है ही आपके लिए। ठीक, और टी मतलब होता है ट्रेड या टेक्निकल। अच्छा ये बताइए उद्योग और तकनीक या व्यापार, व्यापार में कंप्यूटर यूज होता है, बिल्कुल होता है। होगा नहीं तो कहते नहीं हमको कंप्यूटर पढ़ के कंपनी में जाना है, तो कंपनी क्या है, बिजनेस ही तो है, व्यापार ही तो है। यानी अगर अगर व्यापार में ना यूज होता तो टैली किस लिए बना होता है कि नहीं। और ई से एजुकेशन, एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा के तौर पे तो लोग पढ़ने के लिए जब सीखेंगे तभी तो उस पर काम करेंगे भाई, तो एजुकेशन क्षेत्र में तो होता ही है। और आर से मतलब रिसर्च यानी खोज, खोज बताइए। अच्छा ये बताइए मान लीजिए आप किसी जंगल में जा रहे हैं, किसी खोपड़ी पा जा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा किस चीज की खोपड़ी है, कितनी साल पुरानी है कि नहीं। तो यानी रिसर्च यानी खोज करते हैं, जितने भी अनुसंधान होते हैं सब कंप्यूटर के माध्यम से ही तो किए जाते हैं। एक हिसाब से इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सामान्य कार्य के लिए यूज होने वाला एक यंत्र है, जिसे विशेष कार्य के लिए यूज किया जाता है। ये हमारे लिए उपयोगी है किस किस क्षेत्र में, व्यापार में, तकनीक में, शिक्षा में और खोज में। एक ऐसा सामान्य मशीन होता है जो विशेष रूप से यूज किया जाता है, हमारे लिए उपयोगी है किस किस क्षेत्र के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर रिसर्च खोज के लिए। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन था, किसने बनाया था ये भी बता दिया। आगे जब हम आपको नेक्स्ट क्लास में डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या था। ठीक है, कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि स्क्रीन को क्या बोला जाएगा, यहाँ जो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, यानी कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले कंप्यूटर का बेसिक आपको पता होना चाहिए। देखिए कंप्यूटर जो ऐसे आता है बाबू, ये जो स्क्रीन आती है, इस स्क्रीन को बोला जाता है डेस्कटॉप। इस स्क्रीन को क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप। हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, स्क्रीन को डेस्कटॉप बोला जाएगा। ठीक, कंप्यूटर ऑन होने पर जो पहली स्क्रीन आती है, पूरी स्क्रीन को डेस्कटॉप बोला जाता है। और यहाँ पे आपने देखा होगा ये छोटा छोटा ऐसे रहता है, ऐसे रिसाइकिल बिन का होता है, कंप्यूटर लिखा रहता है, रिसाइकिल बिन लिखा होता है, और फाइल फोल्डर कुछ भी हो सकते हैं। तो इन्हें बाबू बोला जाता है आइकन्स, इन्हें बोला जाता है आइकन। एक है तो आइकन और एक से अधिक है तो आइकन्स। क्या बोलेंगे इन्हें, आइकन। ठीक है, यानी पूरी स्क्रीन को क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप, और ये जो छोटा छोटा रहता है उसे आइकन। अब ये जो नीचे वाली पट्टी होती है, आपने देखा होगा कंप्यूटर में एक नीचे पट्टी होती है, इस पट्टी को बोला जाता है टास्क बार। इस पट्टी को क्या बोला जाएगा, टास्क बार। इस पट्टी को क्या बोलेंगे, टास्क बार। हिंदी में भी लिख दें टास्क बार। ठीक, और आपने यहाँ देखा होगा एक ऐसे यहाँ पे बटन होता है गोल सा, यहाँ पे एक बटन होता है, ये विंडोज 7 की स्क्रीन है, ये विंडोज 7 की स्क्रीन है। ठीक, यानी यहाँ पे एक गोल सा बटन होता है, इस गोल से बटन को बोलते हैं बाबू स्टार्ट बटन। क्या बोलेंगे,
स्टार्ट बटन, ठीक है। यानी पूरी स्क्रीन को डेस्कटॉप, ये छोटे छोटे जो होते हैं उन्हें आइकन, और ये बटन स्टार्ट बटन, और ये पट्टी जो होती है इसे टास्क बार। आप देखोगे स्टार्ट बटन के भी बगल बगल में एक छोटा छोटा बटन रखा रहता है, जैसे गूगल क्रोम का हो गया, और भी कई चीज का हो सकता है, कोई प्रोग्राम का हो गया, नोटपैड का, पेंट का, गूगल क्रोम का, किसी भी चीज का होता है। तो ये जो छोटे छोटे रहते हैं ना, इनको बोला जाता है, जैसे ये ढेर सारे जैसे होते हैं, इन सबको बोलेंगे टास्क बटन। क्या बोलेंगे? टास्क बटन, ठीक है। अब देखिए, इधर आपने देखा होगा, यहाँ पे डेट दिखता है कितना है, यहाँ पे टाइम दिखता है, बैटरी दिखती है कितनी चार्ज है, कोई अलग से डिवाइस हम इंसर्ट करते हैं वो भी दिखता है कि वो पकड़ा है कि नहीं पकड़ा हुआ है, यहाँ पे साउंड दिखता है कि नहीं, साउंड दिखता है। तो इस एरिया को बोला जाता है नोटिफिकेशन एरिया। इस एरिया को क्या बोलेंगे? अच्छा ये बताइए, हमारे मोबाइल में भी तो है, जहां नोटिफिकेशन आता है उसे नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। तो कंप्यूटर के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में आप माउस लगा रहे हैं, नहीं पकड़ेगा तो यहाँ पे दिखाएगा, अलर्ट आपको यहाँ पे दिखाएगा, बैटरी यहाँ पे दिखाएगा, सब कुछ यहीं पे दिखाता है। यानी पूरी स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलेंगे। ये जो छोटा छोटा दिख रहा है इन्हें आइकन, एक है तो आइकन, एक से अधिक है तो आइकन। इस पट्टी को बोलते हैं नीचे वाले को टास्क बार, और ये बटन होता है जो साइड में होता है स्टार्ट बटन। हमें कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्राम ओपन करना होता है, अगर वो स्क्रीन पे नहीं है या फिर यहाँ टास्क बटन पे नहीं है तो हम स्टार्ट बटन से ही ओपन करते हैं, ठीक। बटन को बोलेंगे स्टार्ट बटन, और ये जो होते हैं छोटे छोटे इन सबको को बोला जाता है टास्क बटन, और पट्टी को तो टास्क बार बताएंगे, और इस एरिया को नोटिफिकेशन एरिया बोला जाता है।